नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूं। तो दोस्तों, कल मैंने फ्रिज का साफ सफाई किया था, तो ये जो सब्जी है वो निकली है। तो मैं रात को तो छाँट नहीं पाई थी, तो अभी क्या है, उनमें से जो भी सब्जी सही होगा ना उसे छाँट लूँगी और बाकी का जो है फेंकने में जाएगा। और यहाँ पे 2 एप्पल लेके आई बच्चों के लिए। ये जो नाश्ता होता है ना उसमें बॉयल करके दूँगी, क्योंकि अभी छोटू जो है वो कच्चा एप्पल इतना खा नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 एप्पल ले लिया था, तो 2 का तो इस्तेमाल नहीं करूँगी। 1.5 एप्पल को मैंने काट लिया है और उसे साइड में रख दिया। उसके साथ ही गोभी के जो फूल है उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया था और ये डंठल रह गया था। तो अब मैं इन डंठलों को छील कर और इसका जो है छोटे-छोटे टुकड़े कर लूँगी, ताकि इसका सब्जी बन जाए। और मैं डंठल को भी मतलब इस्तेमाल करती हूँ। डंठलों को भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो मोटे-मोटे और सॉफ्ट हिस्सा है उसे काट लिया है और इसका भी मैं सब्जी बनाऊँगी तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका मैंने अलग से इसलिए रख दिया था क्योंकि इसके पापा ये जो सब्जी है नहीं खाते, तो मैं मेरे लिए बना लेती हूँ। और फिर से मैं एक बार धनिया पत्ता छाँटने के लिए लग गई। और इधर मेरी सब्जी मतलब पक रही है। मैंने चढ़ा दिया था ताकि सब्जी पकती रहे और मेरा जो काम है वो भी चलते रहे हाथों हाथ, और गैस भी खाली नहीं जाएगी और इधर काम भी होता जाएगा। तो फाइनली मुझे ये सब काम करने में 1 डेढ़ घंटा लग गया था, यानी एप्पल कटने और ये सब करने में। तो आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें 1 कप पानी डाल दिया और 1.5 कप एप्पल को भी डाल दिया। अब एप्पल को भी ढक दिया और एप्पल भी इधर पकती रहेगी। तब तक मैं दोबारा से धनिया पत्ता छाँटने के लिए मतलब तैयार हो गई, यानी कि छाँट रही हूँ। और यहाँ पे जो मतलब इतना छट गया है कि 1 डब्बा भर जाए, तो मैंने 1 डब्बा ले लिया और इसमें पोंछकर इन धनिया को रख दूँगी, क्योंकि ये जो धनिया है ना थोड़ा-सा कच्चे हैं, तो इनको अलग से रख दूँगी और बाकी मतलब 2 तरह से और निकालूँगी। एक तो उनका जो चटनी बन जाएगी, दूसरा जो है उसे फेंकनी पड़ेगी, यानी कि जो हरे पीले वाले पत्ते होते हैं ना उससे। तो डब्बे मैंने रख दिया। डब्बे में रखने से क्या है, एक जगह सही भी रहती है और एक कट रहती है ना, याद भी रहती है, बार-बार ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है और इधर जो है मेरे एप्पल भी अच्छी तरह पक चुके थे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुकी है। और अब गैस ऑफ करके और इसी कढ़ाई में है ना इसे मैश कर लूँगी, क्योंकि बाबू को अभी मैश ही देती हूँ, क्यों अभी वो बहुत छोटा है। तो निकाल लिया मैंने मैश करने के बाद में। आप देख सकते हैं इतना सा बना है और इतना सा दोनों को मतलब मिलकर खिलाऊँगी। और वापस से एक बार कढ़ाई सॉरी कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में मैं अब बनाने वाली हूँ इनके दोपहर के लिए खिचड़ी। तो मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया था और 1 चम्मच जीरा और हींग डाल दिया और इसके साथ ही 1 गाजर लेके आई और 1 टमाटर। आज इनकी खिचड़ी में गाजर और टमाटर डालूँगी। तो फाइनली इसे छील रही हूँ, क्योंकि गाजर में बहुत ही मिट्टी होती है, तो इसे अच्छी तरह से छीलना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों के मुँह में अगर जल से भी आ गया तो वो वैसे नहीं खाएँगे। और उसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसके बीच में से निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो अंदर का एक वो रहता है ना डंठल सा, वो क्या है इसका पक गया था, तो इसलिए निकाल दिया। क्योंकि बच्चे सॉफ्ट चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जो पका हुआ होता है ना उसे बिल्कुल ही नहीं खाते। तो फाइनली जो है मेरे गाजर और टमाटर भी काट कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। और मेरे साथ ही जो है बच्चे यहीं पे खड़े थे, बार-बार में बातें वगैरह कर रहे हैं और मैं भी उधर देख रही हूँ, क्योंकि छोटू जो है वो मेरे साथ हमेशा रसोई में रहता है और मैं काम करती रहती हूँ और उसका भी ख्याल रखती रहती हूँ। और बच्चे 1-2 घंटा ही सोते हैं, दिन में मुश्किल ही सोता है कई बार, तो इस वजह से भी काम थोड़ा लेट हो जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं उससे लगातार बातें करते जा रही हूँ और इधर काम भी करते जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर गाजर और टमाटर को अच्छे से धो दिया है और धोकर ये कुकर में डाल दिया है। इसके साथ ही अब लूँगी चावल। तो चावल में हमेशा 2 मुट्ठी लेती हूँ और 2 मुट्ठी चावल से दोनों बच्चों का आराम से हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने 2 मुट्ठी लिया है और इसमें मतलब काफ़ी है। और दाल भी मैं उतना ही लेती हूँ। तो दाल आज क्या है, मेरे पास मसूर का दाल है और गलती से बच्चों से बात करते करते ना मैंने मसूर के दाल उसमें डाल दिया है और फाइनली धोकर भी इसमें कुकर में डाल दिया है। एक्चुअली जो मसूर का दाल है ना उसे मैं अलग से धोती हूँ, क्योंकि आजकल उसका पॉलिश जो है सही नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी सा हो रहा है, गंदा सा है। लेकिन बच्चों से बात करते करते मैंने उसे चावल के साथ मिक्स कर दिया, नहीं तो मैं उसे हमेशा अलग से ही करती हूँ बहुत दिनों से। और इधर कुकर को बंद करके सीटी आने के लिए रख दिया है। इतने में बाबू आ गया पानी पीने के लिए। तो मौसम ठंड होने की वजह से मैं उन्हें गर्म पानी करके देती हूँ और हल्का सा
खाँसी उनके क्या बनी रहती है, इस वज़ह से भी गर्म पानी देना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं गरम, मतलब गुनगुना, और जब तक पानी गरम हो रही है तब तक गाजर, ये जो छिलका है एप्पल का, उनको एक बर्तन में रख दिया। वो 5 इन चाय बनाने के बाद में मांजा नहीं था, तो इसलिए उसी में रख दिया कचरा। तो इधर जो है मेरे पानी गर्म हो चुका था गुनगुना, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके देखती हूँ कि ना पानी है कि नहीं, मतलब गुनगुना कहीं ज़्यादा तो नहीं है कि छोटा बच्चा बोल नहीं पाएगा और मुंह जल सकता है। तो पानी छोटू को देने से पहले एक बार उसका जो फीडिंग बोतल है उसको अच्छे से धो रही हूँ गर्म पानी से ही, क्योंकि पानी देने से पहले या दूध देने से पहले कितना भी बॉईल करके रखो या फिर धो के रखो, मैं कोशिश करती हूँ एक बार धो के देने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू जो है पानी पी रहा है। इधर मैंने उसका डायपर भी चेक कर लिया कि मतलब वापस से उसने कोई पैंट वैंट गीला तो नहीं कर रखा है। तो मैं पानी की बोतल पकड़ाने के बाद में फाइनली मैं वापस से लग गई यहाँ पे धनिया छाँटने के लिए, और फाइनली मेरा धनिया छाँट कर बिल्कुल तैयार हो गई। इधर बाबू आ गए हैं, बहुत देर से मतलब परेशान कर रहा है कि गोदी चढ़ना है, लेकिन क्या करूँ, अब लास्ट में लेना ही पड़ा। और ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे बात करना चाह रहे हो, बोल तो पता नहीं। तो देख रहा है, थोड़ा थोड़ा मुस्करा रहा है, नहीं वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने बोला बात करो, हेलो करो, तो वो आपकी तरफ देख रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। तो मेथी निकाल लिया मैंने, तो उसे बोल रही हूँ कि आप यहाँ से तोड़ लो और खा लो। तो वो तोड़ तो लिया, लेकिन पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन खाया नहीं था। तो धनिया छाँटने के बाद में अब मैं यहाँ पे छाँटूँगी मेथी। मेथी छाँट कर इसे बनाऊँगी नहीं, इसे रख दूँगी थैली में। और देखिए मैंने यहाँ पे जो धनिया आपको बोला था उसे अलग से छाँट लिया चटनी बनाने के लिए। और मेथी का ना मैं इस तरह से तोड़ती हूँ, जो कच्चे वाले जो होता है ना वहाँ तक तोड़ लेती हूँ, सिर्फ डंठल डंठल फेंक देती हूँ। और कई लोग होते हैं जो पत्ते पत्ते तोड़ते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इसके जो है देख सकते हैं इस तरह तोड़ती हूँ। और उधर बाबू बर्तन निकाल के और मतलब बर्तनों को ख़राब करने में लगा हुआ है, यानी नीचे जो भी बर्तन माँज कर रखे थे उन बर्तनों को, जब तक मैं काम करूँगी बाबू का जितना मन में आएगा हाथ में आएगा वो उन बर्तनों को सारे को मतलब ख़राब करता रहेगा। तो मैंने कैमरा इसलिए इधर कर दिया है कि है ना, मैं इधर तो देख नहीं पा रही हूँ और इधर वो कुछ कर रहा है ना, तो कम से कम कैमरा में तो नज़र रहेगा, तो मैं उधर भी चेक कर लूँगी तो पता लग जाएगा कि वो पीछे से क्या क्या कर रहा है। तो देख सकते हैं एक छलनी ले गया है, अब पता नहीं छलनी वापस तो नहीं लाएगा। और उधर बड़ा वाला क्या है, खाने के लिए वेट कर रहा है कि भूख लग गई। और इधर मेरा जो हरी सब्जी है वो अभी तक पूरी तरह से छटी नहीं थी और खिचड़ी भी नहीं बना था। देखिए वो छलनी रख के आ गया, अब दोबारा से ग्लास और प्याली रख दिया ऊपर, शुक्र है। और वापस से उसका भाई उसमें लग गया, और जो मिट्टी होती है ना चूना दीवार की, उसमें रगड़ दिया, तो वो छलनी तो अब मांजने में जाएगा, जबकि मैं मांज कर धोकर रखी थी। तो एक बात तो सोच रही हूँ, इन जो हरी सब्जी है यानी कि जो मेथी है इसे छाँटना छोड़ दूँ और बाबू को थोड़ा खाना वगैरह दे दूँ। लेकिन अगर इस छोड़ दिया ना तो फिर दोबारा से नहीं छाँट पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं कौन से काम में लग जाऊँ। और इधर ये मतलब थोड़ा-सा और रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में उनको दे दूँ तो कुछ नाश्ता वगैरह। तो मैंने जो है मेथी को होल्ड कर दिया था और यहाँ पे बच्चों को खिलाने लग गई थी, और ये वो प्यूरी है जो मैंने एप्पल को मैश करके बनाई थी। तो दोनों भाइयों को खिला रही हूँ और थोड़ा-सा ही था, और फिर से आ गई रसोई में खिलाने के बाद में एक एप्पल काट रही हूँ, उनको दे दूँ, वो खाएँगे तो नहीं थोड़ा-थोड़ा, और उसके साथ ही थोड़ा-सा किशमिश दे रही हूँ, ताकि वो उनको जो भी अच्छा लगे वो थोड़ा-सा खा लेंगे, और तब तक मेरा खिचड़ी भी बन जाएगा। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे अलग-अलग निकाल लिया है, क्योंकि एक साथ और एक थाली में अभी वो लोग नहीं खाते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं और सारे जो है खाना बिखेर देंगे, इसलिए अलग-अलग डाल दिया है। और वहाँ पे क्या है, मोबाइल चल रहा था कार्टून में, यानी मोबाइल चला रखी थी मैं, तो ये दोनों क्या खाना खाते जा रहे थे, यानी नाश्ता करते जा रहे थे और कार्टून देख रहे थे। और इधर मैं वापस से लग गए थे जो मेथी होल्ड करके गई थी उसे छाँटने के लिए। तो फाइनली जो है मेरी मेथी छट चुकी है, और मैं इन मेथी को है ना फ्रिज में इसी थैली में गांठ लगा कर रख दूँगी, जब मुझे बनाना होगा बस इसे धोकर काट कर बना लूँगी। तो इससे क्या है, आसानी हो गई, अगर हम पहले सब्ज़ी को काट लेते। तो अब निकाल रही हूँ प्याज। ये प्याज की जो है ना पीछे से जड़ निकल गई है, और इसके साथ ही ये सूख भी गया है। तो इन प्याज को काटने के बाद में है ना धोकर और मिक्सी जार में पीस लूँगी। और ये जो प्याज का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, मैं इसे निकाल देती हूँ, कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे है ना ऐसे बोलते हैं कि है ना पथरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इससे पथरी नहीं होती है। और मेरा है ना माउथ स्टोन हुआ था, तो उसके बाद में मैंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है।
और आप भी आपने देखा कि प्याज की जो जड़ है वो ऐसी होती है। तो फाइनली मैंने प्याज को काट लिया है और अब इसे धो लूँगी अच्छी तरह, क्योंकि प्याज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। लेकिन उससे पहले ना छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि ये मिक्सी में आसानी से पीस जाए। और इस प्याज को मैं है ना फ्लोराइड वाली पानी से धोऊंगी, क्योंकि आज क्या है मेरे पास जो मीठा पानी है वो कम स्टोर है। उसके पापा बीते रात को ला नहीं पाए थे और मैं ये जो जूसर मिक्सर है ना इसी में पीस कर तैयार करूँगी, क्योंकि छोटा वाला जो मिक्सर जार है ना वो मेरा टूटी हुई है। तो मैं इसी में फ़िलहाल मसाला वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे जो प्याज है वो भी पीस कर तैयार हो गई है और इन प्याज को भी मैं स्टोर करूँगी, क्योंकि ये प्याज की इतना ज़्यादा मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने में बहुत जल्दी मतलब काम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्याज को क्या है इस टिफ़िन में रखूँगी, क्योंकि प्याज की जो स्मेल है ना नहीं तो पूरे फ्रिज में है ना फैल जाती है। तो फाइनली मैंने इसमें निकाल लिया है और इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद इसमें देखूँ कोई और सब्ज़ी मिल जाती है क्या, लेकिन इसमें जो है सब कुछ ख़राब हो चुकी है। तो अब इनको तो फेंकनी है, इनमें से कुछ भी नहीं निकल सकता। डायरेक्ट मैं कचरे में डाल रही हूँ और जो प्लेट है तो इसे धोने में डाल दूँगी। और जो मूली है उनको भी फेंकना है। एक्चुअली क्या हम क्या बाहर चले गए थे, इस वजह से ये सब्जियाँ फ्रिज में रखे रखे इतना ज़्यादा ख़राब हो गई है। और फिर भी आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत सब्ज़ी तो फ्रिज में ख़राब हो ही जाती है, चाहे आप कितना ही कर लो। या तो नीचे दब जाते हैं या फिर भूल जाते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ रख रखा है, ज़्यादा सामान हो तब। एक बार फिर से बाबू आ गया रसोई में और इनमें से क्या है 2-4 हरे टमाटर है जिन्हें मैं काट कर ले लूँगी, थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा। और 1-2 लाल टमाटर है, बस वो ही इस्तेमाल आएंगे और बाकी का ये भी जो है फेंकने में जाएगा। और ये जो हरी सब्जी है ना, यानी कि जो हरी टमाटर, इसको मैं है ना जो गोभी का डंठल है उसमें डाल दूँगी। तो टमाटर तो हम वैसे सब्जी में डालते ही है, तो ये छटा हुआ टमाटर निकला है तो मेरी सब्जी में मैं डाल दूँगी कि वो उसके पापा हरी सब्जी यानी कि जो हरे टमाटर होता है वो भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने लास्ट में निकाल लिया है लहसुन। तो पहले देखती हूँ एक बार खिचड़ी कितना हुआ, उसके बाद में फिर लहसुन को छिलकर तैयार करूँगी। तो प्रेशर कुकर का सीटी नहीं निकला था, तो इस वजह से उसे मैं चेक ही नहीं कर पाई। तो मैंने यहाँ पे लहसुन छिलना स्टार्ट कर दी कि जब तक सीटी निकलेगा तब तक लहसुन को छिलकर तैयार कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरा लहसुन छिलकर तैयार हो गई थी और इसे भी मैं रख दूँगी ढककर। और आधी लहसुन जो है मैं निकालूँगी, हरे धनिया जो मैंने छाँट कर निकाला है अभी उसका चटनी बना लूँगी। और बिना लहसुन की ना हरे धनिया की चटनी मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती और ना ही हमारे घर में कोई खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने ना सारे जो भी है डस्ट वगैरह उसको साइड में कर दिया, उस जगह को पोंछ लिया है। और आप सोच रहे होंगे ये आप क्या करूँगी ना, तो हमारे घर में एक प्रॉब्लम और है। आज के ज़माने देखिए इतना आगे निकल चुका है, लेकिन हम क्या है वही के वही है और हम निकल ही नहीं पाए और शायद निकल भी नहीं पाएंगे जब तक मैं हूँ तब तक। मेरे हस्बैंड का क्या रूल है, वो मिक्सी का जो पिसा हुआ चटनी होती है ना वो खाना उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो उनके लिए क्या है मुझे सिलपट्टे पर आज भी चटनी पीस कर देना पसंद करती हूँ। और मुझे खुद भी है ना सिलपट्टे पर चटनी जो है वो ही अच्छा लगता है। तो इधर जो है मेरा खिचड़ी ठंड हो चुका था, तो सोच रही हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी निकल कर ठंड कर लूँ। जब तक मेरा खिचड़ी ठंड होती रहेगी, और पानी भर लिया मैंने उस भगोने में, उससे क्या जल्दी ठंड हो जाएगी अगर पानी में खिचड़ी रखूँगी तो अभी उन लोगों ने नाश्ता किया था तो इस वजह से खिचड़ी निकाल लिया, मतलब थोड़ा सा ही। और इसमें दोनों का मतलब खाना आराम से हो जाएगा, इतना खाएंगे भी नहीं लेकिन फिर भी कहता है थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा कर लेती हूँ। अगर खा लिया तो फिर बाद में कम ना पड़े, मतलब ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। खिचड़ी क्या है थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो उसमें पानी डालकर उसे हल्का मतलब पतला कर लूँगी। और कच्चा पानी डालना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए पानी को गर्म करके डालती हूँ या फिर दूध को। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक कपड़े को गीला कर लिया बाबू को है ना मुँह वगैरह पोंछने के लिए। और मुँह पोंछ के मैं यहाँ पे फिर से रसोई में आ गई और गैस को ऑफ कर दिया और उस गर्म पानी को बाद में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैं सिलपट्टे निकाल रही हूँ और सिलपट्टे में हरा धनिया और लहसुन और हरी मिर्च ये तीनों चीज़ें डालकर चटनी बनाने वाली हूँ। तो सिलपट्टा को पहले धो रही हूँ सिंक में, क्योंकि चाहे हम कितना ही धो के रख दें लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले सिलपट्टे को एक बार ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि उसका जो छेद होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी घुस जाती है हवा से।
और इतना जल्दी जल्दी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी क्या है, हरा धनिया वगैरह मैं धो ही नहीं थी। तो यहाँ फ्रीज से मैं 2 हरी मिर्ची लेके आई, तो ये 2 हरी मिर्ची काफ़ी है। और हाथों हाथ हरा धनिया को भी मैं धो रही हूँ, और इसके साथ ही मतलब हाथों हाथ काट लूँगी और हाथों हाथ ही सिलपट्टा पर ही पीसते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पानी के अंदर डाल रखी हूँ ताकि इसका जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होकर पानी में निकल जाए। और बड़ी पली परात ली हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। और थोड़ा सा प्याले में पानी ले ली है ताकि वो सिलपट्टे पर डालने की ज़रूरत पड़ती है इस वजह से। और सील को भी मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लहसुन ले रही हूँ, क्योंकि अगर पहले मिर्ची पीसूँगी ना तो हाथों में जलन होती है। इस वजह से पहले मैंने लहसुन ले लिया, ताकि लहसुन पीस जाएगा ना, उसके बाद में उस सिलपट्टे पर धनिया पीसूँगी, धनिया पत्ता, उसके बाद में जो है हरी मिर्ची को पीसूँगी। उसके बाद फिर सिलपट्टे को धो लूँगी, कि वो हरी मिर्ची पीसने के बाद में हाथों में जलन होती है हल्की सी, इस वजह से। तो आप देख पा रहे होंगे लहसुन जो है सिलपट्टा आसानी से पीस जाती है। इस लहसुन को पीसने में लगभग मुझे 2 मिनट लगी होगी। मेहनत तो लगती है, लेकिन इसका जो है टेस्ट अलग ही आती है, चाहे मिक्सर जार में कितना ही पीस लो। एक तो स्वाद अपने सिलपट्टे का, और एक तो क्या नाम है मिक्सर जार का, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। कभी ट्राई करना अगर आपके पास भी सिलपट्टा हो तो। और हमारे घर में तो 1-2 सब्जी या फिर मसाला जो चटनी वगैरह होती है वो सिलपट्टे पर ही आज भी मतलब वो करी जाती है। आप देख सकते हैं दर पीस चुका है। अब इससे कोई मतलब जिसमें मैं चटनी को मिक्स करूँगी उस प्याले में रख दी। और अब हरे धनिया को हाथों हाथ ये तो धुल गई है, इस सिलपट्टे के ऊपर ही काट लूँगी, तो इससे दूसरा बर्तन भी करने की ज़रूरत नहीं है। और चक्कू भी रख रखे थे, आप देख सकते हैं छोटू आके अपना दादागिरी करके फिर से चला गया है। और इसी के ऊपर ही पीस लूँगी, तो इससे बर्तन भी कम होता है। तो यहाँ पे मैंने काट कर तैयार कर लिया है और इसे पीसने जा रही थी। बाबू फिर से आ गया, तो हाथ धो के पहले मैं उसका जो है सैंडल खुल गई है, तो उसे पहले सैंडल पहना देती हूँ, उसके बाद में पीस लूँगी। यहाँ पे मैं उसको सैंडल पहनाने के बाद में वापस से चटनी पीसने लग गई थी। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ताकत भी लगती है, लेकिन खाना अगर है सिलपट्टे वाली तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फाइनली आप देख सकते हैं हमारे जो सिलपट्टे वाली चटनी है, हरा धनिया वो भी अच्छे से पीस चुकी है, तो इसे भी निकाल लूँगी। अब बारी आती है हरी मिर्च की, तो उसे भी धोकर हाथों हाथ काट लूँगी सिलपट्टे पर ही। तो हरी मिर्ची जिस टाइम में काट रहे थे ना, मुझे खुद को भी डर लग रहा था, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है ना वो थोड़ा तीखा है। तो तीखे की वजह से डर नहीं लग रहा था। डर इस बात का लग रहा था कि छोटू बार बार पास में आ रहा है और मिर्ची पीसने लग गई हूँ, अगर बाई चांस हाथ लग गया ना तो उसे बहुत बुरी जलन लग जाएगी। तो फाइनली मतलब पीस कर ये भी तैयार हो गया। और बाबू यहाँ पे वापस आ गया बर्तनों को निकालने के लिए, और उसे मना भी नहीं कर सकते, अगर मना करूँगी तो रोने लग जाएगा, डांटूंगी तो भी रोने लग जाएगा। जो भी काम कर रही हूँ ना वो भी नहीं करने देगा। इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि उसको जो करना है उसे करने दो, और मुझे जो करना है वो मैं तो कर ही रही हूँ। तो फाइनली जो है ये मिर्ची भी मेरा पीस कर तैयार हो गई है, तो इसे भी मैं उसी प्याले में निकालूंगी, यानी तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन। अब जो है मैं हाथों हाथ सिलपट्टे को धोकर रख दूंगी, लेकिन यहाँ पे ना बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बच गई। सिलपट्टा जो है मेरी हाथों से स्लिप हो गई थी, तो इस वजह से अगर सिलपट्टा टूट जाए तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना मेरी उंगली जो है उसमें लग सकती थी, लेकिन नहीं लगी, फाइनली बच गई। और ये जो मेरा सिलपट्टा है इसे मैंने धो दिया है और साइड में खड़ा कर दिया ताकि पानी सूख जाए, उसके बाद में नीचे रख दूँगी। इससे पहले अगर रखूँगी तो पूरा गीला गीला हो जाएगा नीचे भी। इसके साथ ही मैं हाथों हाथ यहाँ पे पोछा लगा दूंगी, ताकि मिर्ची का अगर छांटे वगैरह लग गया हो ना तो वो मतलब उतर जाएंगे, नहीं तो बच्चे पट्टी पर जहाँ तक हाथ आता है छोटू का वो वहाँ तक हमेशा मसलता रहता है। तो फाइनली मैंने वहाँ पे क्लीन कर लिया है, और अब देखूंगी खिचड़ी जो है कहाँ तक ठंडी हुई है। एक बार बाबू फिर से आ गए हैं, तो मैंने उसे इस बार गोदी ले लिया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और वो परेशान हो रहा था मेरे गोदी चढ़ने के लिए, बार बार रो भी रहा था। और गोदी लेकर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यानी खिचड़ी को मैश कर रही हूँ, और वो आपको देख रहा है और इधर बार बार मतलब देख रहा है कि है ना कि कैमरा चल रहा है। इससे पहले मैंने कभी इस तरह बातें नहीं करी और ना ही मतलब इस तरह से काम किया ना, इस वजह से। तो बाबू मेरी गोदी में है, मैं उसे बोल रही हूँ हेलो करो, तो वो बस देख रहा है कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। और इधर में जो है ना जो बड़े बड़े गाजर के टुकड़े डाली थी वो उसको मैश कर रही हूँ, ताकि बाबू का गले में ना फंस जाए। और इधर बड़ा वाला लड़का भी आ गया खाने के लिए, उनको भूख लग गई है। तो
छोटू को बोल रही थी गोदी से उतर जाओ, मुझे हाथ धोना है, लेकिन वो नहीं उतर रहा था। फिर मैं सोनू को बोली आप लो, तो वो नहीं ले पाता है, गिरा भी दे सकता है, छोटा है वो नहीं ले पाता है, लेकिन है ना वो फिर भी ले लिया। और छोटू भी उसकी गोदी में है, लेकिन फिर भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो जल्दी से मैं हाथ धो के पोंछ के ना पहले उसे लूँगी। और यहाँ मेरी खिचड़ी भी फाइनली तैयार हो चुका है, दोनों को खिलाऊँगी साथ में बिठा कर। तो अभी उसको बोल रही हूँ उतार दे, नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो भी नहीं छोड़ रहा है। मैं लेने गई, लेकिन वो खुद लेके और दरी पर चला गया है। और सोनू जो है वो गुस्से में बोल रहा था क्यों मैं अपने भाई को गोदी में उठा कर नहीं ला सकती, क्या आप ही लेते रहोगे 24 घंटा। तो मैं कह रही थी कि नहीं आप भी लो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हैं, और चप्पल पहनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं पहन पा रहा है। और मैंने यहाँ पे खिचड़ी लेके आ गई हूँ, और अब यहाँ पे बैठ के उनको खिलाऊंगी। इनको खिलाने का फ़िलहाल तो मेरे पास ये जगह है जहाँ पर बैठकर खिलाऊंगी, नहीं तो मैं ठंड के मौसम में बच्चों को नीचे नहीं बिठाती हूँ। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, पता नहीं शिफ्टिंग का काम कब तक कंप्लीट होगा, उसके बाद भी इनके मतलब फिक्स जगह बिठा पाएंगे। खाना खिलाने के बाद में एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में उस टाइम मैंने हरे धनिया को बस पीस कर ही रखा था, चटनी नहीं बनाई थी। और आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग है अभी भी। तो इसमें मैं सब कुछ मिला के रख दूँगी। तो मैं इसमें सिर्फ मिलाती हूँ नमक और सरसों का तेल मिक्स करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं मिक्स करती हूँ। सरसों का तेल पहले मैं इस्तेमाल नहीं करती थी चटनी में, लेकिन अब करने लगी हूँ। ऐसे कहते हैं हेल्थ के मतलब सर्दी के मौसम में सरसों का तेल खाना अच्छा रहता है, इस वजह से सरसों का तेल और लहसुन और धनिया ये सब चीज़ें मिक्स करके रख दूँगी। तो क्या शाम के टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके पापा अगर पराठा वगैरह भी खाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें चटनी निकालो और मतलब पराठा बना के दे दो। तो फाइनली मेरा चटनी भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसे भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और जो आधी लहसुन बची है इसको किसी प्याले में रख दूंगी, और आधी का तो मैंने लहसुन में मतलब चटनी बना लिया हरे धनिया का। और अभी बाकी का सामान जो है उसे भी फ्रिज में रख कर आ जाऊंगी, नहीं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा चूहा है ना, सब कुछ खा के कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने सब्जी को ढक दिया था, जो गोभी का डंठल काट लिया था उसे रात को छौंक लूँगी, क्योंकि इतने देर में मेरी जो है इतना सा काम करने में 5 बज चुका है। तो अब बच्चों को लेकर चल रही हूँ अंदर सुलाने में। फाइनली बिस्तर में आ गई हूँ। एक औरत की यही हाल होती होगी जैसे मेरे साथ होती है। 24 घंटा मेरा तो यही हाल है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटा ऐसा लगता है कि जैसे मतलब लगे रहो लेकर, यानी सुबह 9 बजे से लेकर एक लेडीज मतलब 4 बजे तक लगी रहती है किचन में। और उसके बावजूद भी देखिए शुक्र है ये बाबू रोया नहीं आज सारे दिन, नहीं तो जो मैं काम कर रही थी ना वो नहीं कर पाती। रोज इतना काम नहीं हो पाता है। और फिर भी मैंने आज कपड़े नहीं धोया, मतलब और भी बहुत कुछ काम है जो मैंने नहीं किया है। और हरी सब्जी को छटने की वजह से है ना थोड़ा उसमें टाइम लग गया है। तो जी अभी बस ये सो जाएगा ना ये बाबू। तो दोस्तों अभी इसका नखरा चालू हो गया है, रोना धोना। तो जैसे ये सो जाएगा ना, आंखें तो मसल रहा है, लगता है जल्दी सो जाएगा। अगर ये सो जाएगा, खाना मैंने थोड़ा सा खिला दिया है, इनका लंच वगैरह हो गया है, तो जैसे सो जाएगा वापस से उठ जाऊंगी और चाय वगैरह पी के और फिर से लग जाऊंगी रसोई में। मैं ऐसा करती हूँ, बिस्तर है ना अपनी रसोई में लगा लेती हूँ, सबसे परफेक्ट रहेगा। और देखिए इनका नखरा, आहा। और दूसरा वाला भी अभी सो रहा है। बस ये सो जाए ना, फिर मैं वापस से जाऊंगी रसोई में, इनका दोबारा से स्नैक्स की तैयारी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।